लीगल लिटरेसी क्लब द्वारा गांव शेखपुर दड़ोली में कानूनी जागरूकता शिविर हुआ आयोजित। लीगल लिटरेसी क्लब द्वारा गांव शेखपुर दड़ोली में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार गांव शेखपुर दड़ोली के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में श्रीमती निशा उप निरीक्षक हरियाणा पुलिस थाना भट्टुकला ने छात्राओं को उसकी गरिमा का सम्मान करना और सुनवाई और बदमाशी विरोधी विषयों पर विस्तार पूर्वक बताया। वह साथ ही पीड़िता के अधिकारों के बारे में बताया। शिकायत की प्रक्रिया को भी सरल तरीके से समझाया गया। इस अवसर पर पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया ताकि सभी विद्यार्थियों को इस बारे जागरूक किया जा सके। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्रवण कुमार सिहाग, विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रधान जगदीश मालिया, गांव के सम्मानित ग्रामीण जन व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। इस दौरान मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंची श्रीमती निशा उप निरीक्षक हरियाणा पुलिस थाना भट्टुकला ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। ध्यान रखोगे आगे से इस चीज का। यदि आप फोन यूज करते हो, आईडी वगैरह बनाते हो, तो हर एक चीज आपकी पर्सनली है वो लोग रखो। किसी को क्यों शो करते हो कि हम ये हैं वो, क्यों, क्या दिखाना है आपको? कोई जरूरी नहीं है हर चीज अपनी शेयर करनी। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जिसको आप दिखाना चाहते हो, उसको तो दिख ही रहा है। सरेआम तो नहीं दिखानी अपने को अपनी चीजें। अपने घर की बात बाहर तक जाती है, फैलाता कौन है? हम ही फैलाते हैं। दूसरे को किस लिए पता चलता है? इसलिए पता चलता है कि उनको हम बता रहे हैं भी हम ऐसे हैं, हमारे घर में इतने सदस्य हैं, हम ये काम करते हैं, हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इसलिए सबको पता चलता है। ठीक है, फोन यूज करो, गलत बात नहीं है, लेकिन सही काम के लिए यूज करो। आप तो इतने लकी हो भाई, आपके पेरेंट्स आपको स्कूल में भेज रहे हैं। बच्चे तो ऐसे भी हैं जैसे अपने इधर घूमते हैं ना, जो पड़पट्टी वाले, जिनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते, उनकी भी किस्मत है। तो आपको अपने मन में ये होना चाहिए भी हम इतने भाग्यशाली हैं, या फिर हमारे बाप के पास इतनी कमाई है, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, हमें उनके लिए अब कुछ करना है। उन्होंने तो अपने लिए बहुत कुछ कर दिया। आप +2 में हो गए, 9वीं में हो गए, 10वीं में हो गए, इस वजह से हुए भाई, उनकी देन है। अब अपना फर्ज क्या बनता है भी आप उनको क्या देते हैं? सही से पढ़ाई कर रहे हो? किसी को कोई दिक्कत है? टीचर से किसी को कोई दिक्कत? अगर स्कूल में भी आपके साथ कोई ऐसा कुछ होता है भी, आपको लगता है भी कोई लड़का परेशान कर रहा हो, या फिर कोई किसी टीचर ने कुछ ऐसा वैसा किया हो, तो आप खुले हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसे होता है भी हम अपने माँ बाप के साथ कुछ चीजें शेयर नहीं कर सकते। कई बार टीचर भी अच्छा दोस्त बन जाता है, इतनी मैडम है आपके पास। कई बार ऐसा होता है भी चलो माँ बाप तक हम नहीं पहुँचते, लेकिन टीचर को हम बता सकते हैं, वो आपके लिए ही है। कुछ ऐसी बातें हो नहीं जो उनको बता सकते हो तो बताओ। आपका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा होना चाहिए। अगर फ्रेंड सर्कल में भी डिपेंड करता है कि भी आपका सर्कल कैसा होगा, वैसी ही आपकी सोच होगी, वैसे ही आप काम करोगे। ये चीजें अपने को ही बनानी पड़ती हैं, बाहर से नहीं बनती। आपको पता है भी ये चीजें गलत है, उस चीजों को छोड़ो। आप ये लगता है कि भी हाँ ये चीजें मेरे काम की है, इसको लेके मैं आगे चलूंगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगी, उन चीजों को अपनाओ। अब आज के टाइम आप देख रहे हो कि लड़कियां घर से जा रही है ना, बिना माँ बाप को बताएं। उम्र कितनी होती है उनकी? किसी की 15 साल, किसी की 16 साल, है ना? आप में से ही है वो भी। तो जिस माँ बाप ने अपने को इस काबिल बनाया है, हम यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, स्कूल का दायरा दिया है, तो हमारा क्या यही फर्ज नहीं बनता क्या? अगर ऐसी कोई बात है तो आप बताओ। 15-16 साल की उम्र कोई जाने की होती है घर से? पता होता अच्छे बुरे का? नहीं पता होता ना। बदनामी तो कोई एक दिन में कभी करा लो ची। बदनामी तो अपने गांव में कैसे फैलती है? बहुत जल्दी फैलती है। कोई एक अच्छा काम करो, उसकी तो किसी को खबर नहीं होगी, लेकिन छोटा सा गलत काम कर दिया, उसकी पूरे गांव को खबर होगी, भाई हाँ फलाने की लड़की ने ऐसा ऐसा कर दिया। होती है ना? फिर उस माँ बाप पे क्या बीतती है? सारे बातें समझ रहे हो ना मेरी? मैं क्या कहना चाह रही हूँ, समझ गए ना? अच्छे से काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ये चीजें तो कभी कर लेना। यदि आप कामयाब हो जाते हो, जॉब लग जाते हो, अगर आप कहते हो भी मेरे को ये लड़का पसंद है, तो माँ बाप मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने पैरों पे हो, आपने उनकी इज्जत रखी है, आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, कोई मना नहीं करता। और आगे आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से कोई मना भी नहीं करेगा।
क्योंकि बच्चों के आजकल सारे समझते हैं, माँ बाप समझता है भी मेरे बच्चे के लिए ये ठीक है, ये चाह रहा है, इसकी इच्छा ये है, तो वो वही करवाता है। तो माँ बाप से हर एक बात शेयर करो, वो अपने दुश्मन नहीं है। उसको पता है भी हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है। अपनी इतनी उम्र नहीं है भी आप सोच सके भी अपने लिए क्या अच्छा है। अपने को तो ये लगता है भी फोन दे दिया, गेम खेल लिया, गाना सुन लिया। अगर उसके लिए माँ बाप मना करते हैं तो तुम नाराज हो जाते हो। यही बातें है ना। अब अपने को यही करना है कि जो माँ बाप ने हमारे लिए किया हमें उनको वापस देना है। कोई जरूरी नहीं है भाई ये सोचती हूँ भाई मैं तो लड़की हूँ, अगला नौकरी करे मिल जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, वो कमाएगा मैं खाऊंगी, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, टाइम में बदलाव है, सब जानते हैं ना। जो लड़की पढ़ती है, लिखती है, अपना कामयाब होती है, सब उसकी इज्जत भी करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक हाउसवाइफ बन के ही रहो। समझ रहे हो सारी बातें? अमल करोगे क्या? सुन रहे हो? समझ में आ रही है? अपना 112 नंबर है, जानते हो क्या है 112? वो भी आप लोगों के लिए ही है। अगर वास्तव में ही किसी को दिक्कत है 112 पे फोन करो, तुरंत पहुंचती है आपके पास। 5-10 मिनट लग जाती है, इधर उधर होती है जब। सब चीज आपके लिए ही है। अगर कोई वास्तव में दिक्कत है तो कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना महिला हेल्पलाइन नंबर है 1091, पता है सबको। उस पर भी आप सूचना दे सकते हो। अगर पर्सनली किसी को कोई दिक्कत है, अब जैसे मैं यहाँ हूँ, आप कुछ बात बताना चाहते हो, अकेले में आके मेरे को बता सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? पूछना चाहता है क्या कोई कुछ? तो जो बातें बताई उन पे अमल करोगे? ध्यान रखना है। अगर कोई लड़की मतलब जैसे आपकी सहेली है, आपको लगता है किसी से बात करती है, गलत रास्ते पे जा रही है, तो आप उसको सही राह दिखाओ, उसके माँ बाप को भी बताओ, उसे भी समझाओ। एक आदमी गलत हो सकता है, एक की सोच गलत हो सकती है, सभी की तो एक साथ गलत नहीं होती ना। ये लड़कियां आपस में सहेली एक दूसरे की मदद करती हैं, गलत चीजों में भी करती है ना। जब हम लेके आते हैं तो बताती हैं जी मेरी सहेली को मैंने बताया था, ये बात तो बस मेरी सहेली को पता है और किसी को नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको एक बार बुरा लगेगा, 2 बार बुरा लगेगा, लेकिन वो आपकी बात तो समझेगी ना। अच्छे चीज के लिए, अच्छे काम के लिए तो टाइम लगता है। आप मेहनत करोगे, ये नहीं आप सोचे भी कल ही मेरे को सब कुछ मिल जाए। आज करोगे जब भी आखिर तक जाके फल मिलेगा। ठीक है, सबको मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है जी, थैंक यू।